Hello viewers, welcome to the new video. Today's video is about the explanation of a lesson of class 8. It is unit 5 section 1 and the name of the chapter is the watery place. So this lesson is of a small story which is about aliens coming down to the earth and meeting the human beings. एलियंस आते हैं और एलियंस ह्यूमन बीइंग से मिलते हैं, उसके बारे में है ये जो लेसन है. सो लेट अस सी द लेसन इन डिटेल. We are never going to have space travel. What's more, no extraterrestrials will ever land on Earth, at least anymore. So the starting of the sentence, that is which should come in between, बीच में आना चाहिए सेंटेंस. ये जो पूरा पढ़ेंगे तभी आपको समझ में आएगा कि ये फर्स्ट लाइन ये क्यों है. सो ये जो नरेटर ये कह रहे हैं कि अब दूसरा कोई भी अब एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल्स मीन्स दैट इज द एलियंस. कभी एलियंस जो है कभी लॉन्च पे अर्थ पे लॉन्च नहीं करेंगे, कभी भी नहीं आएंगे. उसका रीज़न जो है वो सब आगे हम देखेंगे. आई एम नॉट जस्ट बीइंग ए पेसिमिस्ट. मैं जस्ट नेगेटिवली नहीं सोच रहा हूँ. पेसिमिस्ट मीन्स सब कुछ जो है नेगेटिवली सोचने वाला जो व्यक्ति है वो है पेसिमिस्ट. मैं एक पेसिमिस्ट नहीं हूँ, लेकिन एज ए मैटर ऑफ फैक्ट स्पेस ट्रैवल इज पॉसिबल. स्पेस ट्रैवल तो अब पॉसिबल है, स्पेस में जा सकते हैं. एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल्स हैव लैंडेड. एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल्स लैंड कर गया, मतलब एलियंस लैंड कर गया. एंड आई नो दैट. एंड स्पेस शिप्स आर क्रिस क्रॉसिंग स्पेस among a million worlds probably, but we will never join them. एंड बहुत सारे स्पेस शिप्स इधर उधर घूमते हुए स्पेस में दिखाई देंगे. तो मोस्ट प्रोबेबली हम तो कभी इसी से मिल नहीं सकते, हम किसी से शायद देख नहीं पाएंगे या किसी को मिल भी नहीं पाएंगे. आई नो दैट टू एंड ऑल ऑन अकाउंट ऑफ ए रिडिकुलस एरर. एंड ये सब क्यों हम नहीं मिल पाएंगे किसी एलियन से, ये सब क्यों कह रहे हैं नरेटर, क्योंकि ऐसे एक गलती यहाँ पर हुई है, बहुत बड़ी एक गलती हुई है. तो वो अब बताते हैं कि क्या गलती हुई है. इट वॉज एक्चुअली बार्ट कैमरॉन्स एरर. बार्ट कैमरॉन की गलती से है ये बता रहे हैं. एंड यू विल हैव टू अंडरस्टैंड अबाउट बार्ट कैमरॉन. अब बार्ट कैमरॉन कौन है? बार्ट कैमरॉन जो है ही इसे शेरिफ की मीनिंग लिखा हुआ है. एन ऑफिशियल विथ प्राइमरीली जुडिशियल ड्यूटीज. जुडिशियल ड्यूटी वाला एक जज, कम से जज जैसे काम करने वाला है. ट्विन गल्च का शरीफ है ये. एंड आई एम हिज डिप्यूटी, और मैं इसका असिस्टेंट, उसका डिप्यूटी हूँ मैं. एंड बार्ट मीन्स द नरेटर. बार्ट कैमरॉन इज एन इम्पेशेंट मैन एंड ही गेट्स मोस्ट इम्पेशेंट when he has to work up with his income tax. तो कैमरॉन जो है बहुत इम्पेशेंट मैन है, गुस्सा करते हैं. एंड बहुत ज़्यादा इम्पेशेंट तब हो जाते हैं जब वो इनकम टैक्स का काम करते हैं. तब इनकम टैक्स का काम करना मतलब ये नहीं कि वो कोई सीए वगैरह नहीं है, लेकिन उसका मतलब ये है कि जब इनकम टैक्स जमा करने का टाइम आ जाते हैं तब जो है बहुत सारी चीज़ें जो भी काम करते हैं, जहाँ से इनकम आते हैं वो सारे इनकम शो करना होता है. एंड वो शो करने का एक जो काम करता है, जब करते हैं वो शो करने में उसको बहुत सारे प्रॉब्लम्स हुआ करते थे. एंड क्यों प्रॉब्लम्स होते हैं? क्योंकि उसका जो इनकम है कई जगहों से इनकम आते हैं एंड सारे शो करना उसके लिए मुश्किल हो जाता था. और इस वजह से वो ज़्यादा परेशान होता है जब इनकम टैक्स का काम करते हैं तब. यू सी बिसाइड्स बीइंग शरीफ के अलावा क्या क्या काम करते हैं. उसका एक जनरल स्टोर है. एंड ही ऑल्सो हैड गॉट शेयर इन ए शीप रेंज. शीप रेयरिंग जो है उसके रेंज में जो है उसमें भी उसका एक शेयर है. एंड ही ऑल्सो हैज़ ए बिट एसी वर्क मीन्स इट इज़ प्योरिटी चेक करने वाला. कोई भी केमिकल हो या मेटल हो उसका प्योरिटी चेक करने के लिए वो काम भी करता है. एंड ऑल्सो ही हैज़ गॉट ए गुड काइंड ऑफ पेंशन फॉर बीइंग ए डिसेबल्ड वेटरन. बैड नी, इसके नी घुटना खराब है, इस वजह से एक पेंशन भी इसको मिलता है. एंड ए फ्यू अदर थिंग्स लाइक दैट. ऐसे बहुत सारी चीज़ों से उसको पैसा मिलता है. ये सारी चीज़ें इनकम टैक्स में शो करना होता है.
एंड इसीलिए वो परेशान रहता है. नेचुरली इट मेक्स हिज टैक्स फिगर्स कॉम्प्लिकेटेड, इसलिए कॉम्प्लिकेशन हो जाता है. एंड इट वुडंट बी सो बैड इफ ही वुड लेट ए टैक्स मैन वर्क ऑन द फॉर्म्स विद हिम, बट ही इंसिस्ट ऑन डूइंग इट हिमसेल्फ एंड इट मेक्स हिम ए बिटर मैन. तो वो हो सकता है कि वो किसी व्यक्ति को सौंप दे, अपना जो है इनकम टैक्स काम करने वाला किसी को दे सकता है, लेकिन वो नहीं देता है. वो चाहता है कि सारे काम मैं खुद ही करूं. एंड इसीलिए बाई अप्रैल 14 ही इजंट अप्रोचेबल. अप्रैल 14 जो है उसी दिन वो ये इनकम टैक्स का काम करता रहता है. एंड सो इट इज़ टू बैड द फ्लाइंग सॉक्सर लैंडेड ऑन 14 अप्रैल. एंड सो अप्रैल 14 को वो ज़्यादा बिजी रहता है. और उसी दिन ये जो स्पेस क्राफ्ट व्हाट यू कॉल द फ्लाइंग सॉसर दैट स्पेसशिप जो है वो लॉन्च किया, वो भी अप्रैल 14 को ही लॉन्च किया 1956 को. आई सॉ इट लैंड, माई चेयर वॉज बैक्ड विथ अप अगेंस्ट द वॉल इन द शरीफ्स ऑफिस. मैं शरीफ्स के ऑफिस में बैठा हुआ था, तभी मैंने देखा था कि ये जो स्पेस शिप जो है उसको लॉन्च करते हुए. एंड आई वॉज लुकिंग एट द स्टार्स थ्रू द विंडोज से मैं बाहर देख के बैठा था. एंड सो I ought to knock off the heat, the sack, to keep on listening to Cameron Kerr's real steady as he went over his columns of figures for the 127th time. सो मैनी टाइम्स ही आज टू, दैट इज़ कैमरॉन जो है, कैमरॉन की जो बातें हैं, गुस्सा जो है, वो सब मैं सुनता सुनता बैठा रहा था. मैं खिड़की के पास में, खिड़की से बाहर देखता हुआ मैं वहीं बैठा हुआ था. एंड सो उसी टाइम आई सो इट लुक्ड लाइक ए शूटिंग स्टार एट फर्स्ट. ऐसे मुझे ऐसा लगा एक शूटिंग स्टार आ रहा है. बट देन द ट्रैक ऑफ लाइट बॉर्डर्ड इनटू two things that looked like a rocket exhaust, and the thing came down sweet, steady and without a sound. और जब मैं जब देख रहा था उसी टाइम ये जो है एक जो फ्लाइंग शिप या फ्लाइंग सॉसर जो है वो धीरे से नीचे उतर गया, विदाउट एनी नॉइज, कोई आवाज़ आई नहीं है. एंड ओल्ड डेड लीफ वुड हैव रस्टिल्ड मोर कमिंग डाउन एंड लैंडेड तंबियर. अब जब एक पेड़ से जब सूखे हुए पत्ते गिरते हैं, सूखे हुए पत्ते जब गिरते हैं तब भी आवाज़ आती है, लेकिन ये स्पेसशिप मतलब ये जो फ्लाइंग सॉसर जब वो लॉन्च करा बिल्कुल ही कोई आवाज़ नहीं थी. आज लॉन्च करने के बाद 2 मैन बाहर निकले उसमें से. I couldn't say anything or do anything. I couldn't talk or point. I couldn't even bug my eyes. I just sat there. और मुझे पता नहीं क्या करना चाहिए अब, और मैं आई कुड नॉट डू एनीथिंग. आज मैं बस देखता रहा. एंड आई कुडंट इवन क्लोज माई आइज एंड आई कुड नॉट इवन बिलीव माई आइज. मतलब आंखों को बंद भी नहीं कर पाया और उसको विश्वास भी नहीं हो पा रहा था मुझे. एंड ये क्या हो रहा था. एंड कैमरॉन, ही नेवर लुक्ड अप. मैंने कैमरॉन को बुलाया लेकिन उसने देखा ही नहीं, बिकॉज ही वॉज वेरी बिजी. देयर वॉज ए नॉक ऑन द डोर विच वॉजंट लॉक्ड. और वहाँ पर दरवाजे पर किसी ने नॉक किया, खटखटाया, तब इट लुक, लेकिन दरवाज़ा जो है वो दरवाज़ा खुला हुआ था ऑलरेडी. एंड इट ओपनड एंड 2 men फ्रॉम द फ्लाइंग सॉसर स्टेप्ड इन. तो दरवाज़ा खुल गया और 2 लोग जो फ्लाइंग सॉसर में जो आए थे वो दोनों लोग बाहर निकल के आए. आई वुड हैव थॉट दे वर सिटी फेलोज इफ आई हैडंट सीन द फ्लाइंग सॉसर लैंड इन द स्क्रब. अब मैंने देख लिया था ये जो स्पेस सॉसर जो है उसको एक स्क्रब मतलब बुश के बीच में उतरते हुए मैंने देखा था. इस वजह से मुझे पता है कि ये दूसरा कोई प्लैनेट से आया है. लेकिन वैसे तो ये जो लोग, दोनों लोग जो आए एक्चुअली सिटी मैन जैसे ही लग रहे थे, मतलब इस सिटी के लोग जैसे ही लग रहे थे. बट एक्चुअली आई नो दैट दे आर फ्रॉम सम अदर प्लेस बिकॉज आई सो दम लैंडिंग. एंड दे वोर चारकोल ग्रे सूट पहने हुए थे, वाइट शर्ट पहने हुए थे, एंड मरून 4 in hands, मरून कलर का टाई, एक प्रकार की जो टाई पहने हुए थे. एंड दे हैड ऑन ब्लैक शूज़ पहने हुए एंड ब्लैक होमवर्क्स दैट इज एक प्रकार का जो हैट होता है. एंड दे हैड डार्क कॉम्प्लेक्शंस, डार्क कलर के थे, ब्लैक कलर के लोग थे. एंड ब्लैक वेवी हेयर इनके और ब्राउन आंखें. And they had very serious looks on their faces and were about 5 foot 10 apiece. तो उनकी जो हाइट जो है वो 5 foot 10 inches.
5 फुट 10 इंचेस हाइट थे उनके, एंड दे लुक्ड वेरी मच अलाइक, एक जैसे लग रहे थे दोनों। अनकोड आई वॉज स्कैर्ड, मुझे बहुत डर लग गया मुझे। बट कैमरॉन जस्ट लुक्ड अप व्हेन द डोर ओपनड एंड फ्राउंड, एंड ऑर्डिनरली आई गेस he would have laughed the collar button off his shirt at seeing clothes like that in twin clutch, but he was so taken up by his income tax that he never cracked a smile. एंड जो है अब बात कैमरॉन ने देख लिया ये जो दो लोग आते हुए, एंड उसके बाद मैं तो ये सोच रहा था कि जब कैमरॉन को पता चलेगा कि ऐसे दो लोग सामने खड़े हैं, अजीब प्रकार के कपड़े पहने हुए दो लोग सामने खड़े हैं, तो मैंने सोचा कि ये कैमरॉन जो है बहुत बुरी तरीके से हंसेंगे, मैंने सोचा, लेकिन ऐसे कुछ हुआ ही नहीं। कैमरॉन जो है बहुत बिजी था, अपनी जो इनकम टैक्स का काम करने में ही बिजी था, इस वजह से उसने जस्ट एक मुस्कुराए तक नहीं, वो वही अपना काम में लगा रहा। ही सेड, व्हाट कैन आई डू फॉर यू फॉक्स, एंड ही टैप्ड हिज हैंड ऑन द फॉर्म्स, सो इट वॉज ऑब्वियस ही हैडिंट मच टाइम। एंड सो उसने जस्ट पूछ लिया, कैमरॉन ने जस्ट पूछ लिया कि मैं तुम्हारे साथ तुम्हारे लिए क्या करूं, और फिर भी उसके बाद भी वो अपने जो इनकम टैक्स के पेपरों से लगे रहे, कागजों से लगे रहे, फॉर्म्स में, वही उसी में उसकी नज़र पूरी जो इनकम टैक्स के फॉर्म्स में थे, और उससे ये शो हो रहा था कि मेरे पास इतना टाइम है नहीं है। कैमरॉन यही कहना चाहता, मेरे पास इतना टाइम नहीं है, जो बोलना है जल्दी बोलो। एंड वन ऑफ द टू मैन स्टेप्ड, दो लोग में से एक आगे आए, उसने कहा, वी हैव हैड योर पीपल अंडर ऑब्जर्वेशन ए लॉन्ग टाइम। He pronounced each word carefully and all by itself. बहुत ध्यान से बात करता था ये जो व्यक्ति है, और उसने कहा कि हम जो है आपके जो लोग हैं, आपकी सोसाइटी के जो लोग हैं, इनको हम बहुत देर से, बहुत टाइम से हम ऑब्जर्व करते आ रहे हैं। कैमरॉन सेड, माई पीपल, ऑल आई गोट इज माई वाइफ, एंड व्हाट इज शी बीन डूइंग। और माई पीपल मीन्स मेरे पास तो मेरी वाइफ है बस, उसके अलावा कोई है नहीं है। एंड वो क्या कर रही थी? द फेलो मैन इन द सूट सेड, वी हैव चोजन दिस लोकेलिटी फॉर आवर फर्स्ट कॉन्टैक्ट बिकॉज इट इज आइसोलेटेड एंड पीसफुल एंड वी नो दैट यू आर द लीडर हियर। तो उसमें से एक व्यक्ति ने कहा, हमने ये जो लोकेलिटी है, इस लोकेलिटी इसलिए सेलेक्ट किया, इस लोकेलिटी के बारे में स्टडी करना, और उसके बारे में कुछ इनका बहुत एक इंटेंशन है, पीछे एक इंटेंशन है, जिस इंटेंशन से इस पर्टिकुलर जो सिटी है, छोटी सिटी जो है उसमें आए। एंड ये इसीलिए सेलेक्ट किया क्योंकि ये जो एरिया है आइसोलेटेड है, एंड इट इज़ ऑल्सो पीसफुल, शांतिपूर्वक एक एरिया है, इस वजह से हमने ये एरिया सेलेक्ट किया। और उसके बाद हमें ये पता चला है कि आप यहाँ का लीडर है, और इसीलिए हमने ये जगह पर विजिट करने के लिए डिसाइड किया। आई एम द शेरिफ, इफ दैट्स व्हाट यू मीन, सो स्पिट इट आउट, व्हाट्स योर ट्रबल। ओके, मैं तो शरीफ हूँ इस एरिया का, मैं शरीफ हूँ। एंड देन अब क्या बोलना चाहते हैं, जल्दी बोलो, स्पिट इट आउट मतलब जल्दी बोलो जो बोलना है, क्या ट्रबल है। वी हैव बीन केयरफुल टू अडॉप्ट योर मोड ऑफ ड्रेस एंड इवन टू अस्यूम योर अपीयरेंस। हमने बहुत कोशिश करके आपके जैसे, आप लोगों के जैसे जो ड्रेस जो है वो ड्रेस पहनना शुरू किया, और आप जैसे बनना चाहते थे, आपके जैसे अपीयरेंस हम बनाना चाह रहे थे, और बहुत कोशिश की हमने। दैट इज माई मोड ऑफ ड्रेस। ओके, ही मस्ट हैव नोटिस्ड इट फॉर द फर्स्ट टाइम, एंड ओके माई मोड ऑफ ड्रेस इज इट। तो फर्स्ट टाइम के लिए उसने देखा किस तरीके से कपड़े पहन के आए हैं ये लोग। The mode of dress of your dominant social class, that is, and we have also learnt your language. हमने आपका लैंग्वेज भी सीख लिया, आपके तरीके से आपके लोग कैसे कपड़े पहनते वो तो हमने सीख लिया, उसके साथ साथ आपके लोगों के लैंग्वेज भी हमने सीख लिया। You could see the light break in on Cameron, he said, you guys foreigners. फिर कैमरॉन ने पूछा कि क्या तुम फॉरेनर्स हो, विदेश से आए। कैमरॉन डिडंट गो मच फॉर फॉरेनर्स, नेवर हैविंग मेट मेनी आउटसाइड द आर्मी, बट जनरली ही ट्राइड टू बी फेयर। तो वैसे
कोई ख़ास चीज़ अपनी जो फॉरनेस है फॉरनेस के लिए नहीं करते थे, लेकिन फिर भी जो भी लोग आते हैं उनके सामने सबके लिए फेयर काम करने के लिए ही वो सोचता था। एंड द मैन फ्रॉम द सॉसर सेड, फॉरनर्स इंडीड वी आर, हम फॉरनर्स तो है, बट वी कम फ्रॉम द वाटरी प्लेस योर पीपल कॉल्ड वीनस। लेकिन हम कहाँ से आए? वी केम फ्रॉम वाटरी प्लेस कॉल्ड वीनस। आप लोग उसको वीनस कहते हैं और हम उस वीनस से आए हुए लोग हैं। आई वॉज जस्ट कलेक्टिंग अप स्ट्रेंथ टू ब्लिंक माई आइज बट दैट सेंट मी राइट बैक टू नथिंग। मैं अपने आँख बंद करने के लिए भी कोशिश कर रहा था, नरेटर का कहना है ये, लेकिन मैं आँख बंद भी नहीं कर पाई। मुझे पता था अभी कुछ भी हो सकता है। आई हैड सीन द फ्लाइंग सॉसर, क्योंकि मुझे पता है कि ये एक्चुअली सच में ही वेनस से ही आया होगा, क्योंकि मैंने देखा था ये फ्लाइंग सॉसर को लैंड करते हुए। एंड सो आई हैड टू बिलीव दिस, इसलिए मुझे तो विश्वास करना ही है। एंड दिस मैन ऑफ दिस समथिंग केम फ्रॉम वीनस, और मुझे तो लग रहा था कि ये दोनों कोई वीनस या दूसरा कोई प्लानट से आए होंगे। बट कैमरॉन नेवर ब्लिंक्ड एन आई, लेकिन कैमरॉन को तो विश्वास होगा नहीं है, क्योंकि उसने तो देखा ही नहीं है स्पेसशिप को लैंड करते हुए। ही सेड, ऑल राइट, दिस इज द यूएसए, वी ऑल गॉट इक्वल राइट्स रिगार्डलेस ऑफ रेस, क्रीड, कलर और नेशनलिटी। आई एम एट योर सर्विस, व्हाट कैन आई डू फॉर यू। अब उसने कहा, ठीक है, ये तो यूएसए है और यहाँ पर सभी को एक जैसे ट्रीट किया जाता है, अब आप बताओ मैं आपके लिए क्या करूं। वी वुड लाइक टू हैव यू मेक इमीडिएट अरेंजमेंट्स फॉर द इम्पोर्टेंट मैन ऑफ योर यूएसए। तो हमें क्या चाहिए? आप एक मीटिंग अरेंज करो जिसमें इम्पोर्टेंट मैन ऑफ द यूएसए के बड़े बड़े लोग इसमें शामिल हो जाए। एंड इनके साथ सारे जो बड़े बड़े वीआईपीस जो है यूएसए के, उनके साथ हम एक मीटिंग करना चाहते हैं, और मीटिंग या डिस्कशन करना चाहते हैं, और उस डिस्कशन से हम यही मतलब यही निकालना, ये पता करना कि कौन कौन लोग हमारे ऑर्गेनाइजेशन में शामिल होना चाहते हैं। हमारा जो है एक ऑर्गेनाइजेशन है, उस ऑर्गेनाइजेशन में कुछ लोगों को शामिल करवाना है, एंड दैट इज आवर इंटेंशन। स्लोली कैमरॉन गॉट रेड अप, कैमरॉन को गुस्सा आ गया। और पीपल ज्वाइन योर ऑर्गेनाइजेशन, हमारे पीपल आपके ऑर्गेनाइजेशन में कैसे ज्वाइन कर सकते हैं? वी आर ऑलरेडी पार्ट ऑफ द यूएन, हम तो ऑलरेडी यूएन के पार्ट है, और उसके अलावा बहुत सारे जो ऑर्गेनाइजेशंस है उनके सब ऑलरेडी पार्ट है हम। एंड आई सपोज आई एम टू गेट टू द प्रेसिडेंट हियर ये राइट नाउ टू ट्विन गल्च सेंड ए हरी अप मैसेज। तो मजाक बना रहा है। तो उसने, आप क्या समझ रहे हो, मैं प्रेसिडेंट को, यूएसए का प्रेसिडेंट को मैं बुलाऊं इस छोटी जगह पर, ट्विन गल्च में, इस जगह पर मैं प्रेसिडेंट को बुलाऊं, क्या वो आ सकता है? एंड तो विच इज़ नॉट पॉसिबल। एंड ही लुक्ड एट मी एज दो ही वांटेड टू सी ए स्माइल ऑन माय फेस एक्चुअली। एंड उसके बाद कैमरॉन ने जस्ट मुझे देखा। वो मुझे देखने का मतलब ये था कि वो चाह रहा था कि मैं थोड़ा सा मुस्कुरा रहा होगा, मतलब मुस्कुरा रहा होगा सोच के मुझे देखा। बट आई कुडेंट एज मच एज फॉल डाउन इफ समवन हैड पुश्ड द चेयर आउट फ्रॉम अंडर मी। लेकिन मुझे तो ऐसे कुछ लगा ही नहीं है, क्योंकि मुझे एक्चुअली पता था कि ये लोग सच में दूसरे कोई प्लानट से आए हुए हैं, और इसलिए मुझे इतना जो मजाक तो लगा नहीं है। लेकिन जो कैमरॉन है, कैमरॉन को एक बहुत बड़ा एक मजाक लगा ये। एंड द सॉसर मैन सेड, स्पीड इज डिजायरेबल, स्पीड चाहिए, जल्दी जल्दी काम होना है। यू वांट कांग्रेस टू द सुप्रीम कोर्ट, क्या आप चाहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के सबको बुला ले और कांग्रेस को भी बुला ले? कांग्रेस मतलब पार्लियामेंट जो होता है, पार्लियामेंट का भी सभी को बुला ले। एंड इफ़ दे विल हेल्प शरीफ, और शरीफ ने कहा इफ़ दे विल हेल्प, अगर वो हेल्प करते हैं तो आप बुला सकते हैं उनको भी। एंड कैमरॉन रियली वेंट टू पीसेस एंड ही बैंक्ड हिज इनकम टैक्स फ्रॉम द एल एंड एल्ड। तो जब उन्होंने कहा सुप्रीम कोर्ट और कांग्रेस किसी को भी बुला सकते हैं, अगर वो सब हेल्प करने को तैयार है तो किसी को भी बुला सकते हैं, तो ये कैमरॉन जो है बहुत ज़्यादा गुस्सा में आ गया। वो क्या मजाक बना रखा है। एंड वेल यू आर नॉट हेल्पिंग मी एंड आई हैव नो टाइम फॉर वाइस गे जर्क्स, तो यू आर नॉट गोइंग टू हेल्प मी एनी मोर। सो आप मुझे हेल्प नहीं कर रहे, एंड सो इट्स नॉट पॉसिबल and it is not possible for me to spend time on this foolish
फुलिश टॉकिंग के लिए, टाइम बिताने के लिए मेरे पास टाइम नहीं है। एंड सो ऐसे फॉरनर्स से अभी मैं बात नहीं करूँगा। एंड इफ़ यू डोंट गेट आउट ऑफ हियर प्रोंटो इंस्टेंटली, तुरंत यहाँ से निकल जाओ, अदरवाइज मैं आपको लॉकअप में डाल दूंगा, जेल में डाल दूंगा। क्योंकि जो सिटी है, सिटी का पीस खराब करने में, शांति भंग करने में तुम लोग आए, भंग करने के कारण मैं आपको पकड़ के जेल में डाल सकता हूँ। एंड यू विश अस टू लीव, सेड द मैन ऑफ वीनस। जो वीनस से जो आया उसने पूछा, आप चाहते हैं कि हम यहाँ से छोड़ के जाए? तो कैमरॉन ने कहा, यस राइट नाउ, गेट आउट ऑफ हियर एंड बैक टू वेरेवर यू आर फ्रॉम एंड डोंट एवर कम बैक। तो जहाँ से भी तुम आए वहाँ वापस चले जाओ, अब वापस कभी यहाँ पर नहीं आना। आई डोंट वांट टू सी यू एंड नो वन एल्स अराउंड हियर डस। और यहाँ से कोई भी आपको मिलना नहीं चाहते, इसीलिए अभी यहाँ पर दिखना नहीं चाहिए। द टू मैन लुक्ड एट ईच अदर, एक दूसरे को देख लिया। एंड उसके बाद द वन, उसमें से एक आदमी ने कहा, आई कैन सी यू इन माइंड दैट यू रियली विश विथ ग्रेट इंटेंसिटी टू बी लेफ्ट अलोन। तो हमें तो ये लग रहा है कि आप चाहते हैं कि हम आपको फ्री छोड़ दें। एंड इट इज़ नॉट आवर वे टू फोर्स आवरसेल्व्स टू आवर ऑर्गेनाइजेशंस ऑन पीपल हु डू नॉट विश टू जॉइन इट। तो कोई अगर ज्वाइन करना नहीं चाहते अपने ऑर्गेनाइजेशन में, तो हम इनको जो है व्हाट यू कॉल्ड बाई फोर्स, ज़बरदस्ती किसी को अपने ग्रुप में, अपने ऑर्गेनाइजेशन में शामिल नहीं करवाते। इसलिए ऑफकोर्स आप नहीं चाहते तो ऑफकोर्स हम जा रहे हैं यहाँ से। वी विल रिस्पेक्ट योर प्राइवेसी एंड लीव एंड वी विल नॉट रिटर्न, हम वापस नहीं आएंगे। वी विल ग्रिडल योर वर्ल्ड इन वार्निंग एंड नन विल एंटर एंड योर पीपल विल नेवर हैव टू लीव। तो हम जो है आपके जो प्लानट है, प्लानट को चक्कर लगाते रहेंगे, देखते रहेंगे, और हम यही कोशिश करेंगे कि दूसरा कोई भी आपके प्लानट में घुस के नहीं आए। तो इसलिए हम ये चक्कर लगाते रहेंगे अर्थ को। कैमरॉन सेड, मिस्टर आई एम टायर्ड ऑफ दिस सो आई विल काउंट टू 3। मैं थक गया आपकी बातों से, इसलिए मैं 3 तक गिनूंगा, उतने में ही यहाँ से निकल जाना चाहिए। They turned and left, and I just knew that everything they said was so. और वो वापस चले गए और मुझे पता था कि उन्होंने जो भी कहा है सब कुछ सही कहा। एंड आई वॉज लिसनिंग टू दम, यू सी, विच कैमरॉन वासिंट। कैमरॉन तो सुन नहीं रहे थे, लेकिन मैं तो ध्यान से सुन रहा था वो जो लोग कह रहे थे, बिकॉज ही वॉज बिजी थिंकिंग ऑफ हिज इनकम टैक्स। क्योंकि कैमरॉन तो अपने इनकम टैक्स के बारे में ही सोच रहा था, इसलिए कोई ज़्यादा इंटरेस्ट उसने लिया नहीं है। एंड इट वॉज एज दो आई कुड हियर देयर माइंड्स नाउ व्हाट आई मीन। अब मुझे क्या करना है? एंड आई न्यू दैट हियर देयर वुड बी ए काइंड ऑफ फेंस अराउंड अर्थ एंड corralling us in keeping us from leaving, keeping others from coming in. I knew it. एंड मुझे ये भी पता है उनके जो लास्ट सनेंस उन्होंने कहा था कि वो चक्कर लगाते रहेंगे अर्थ को चक्कर लगाते रहेंगे। एंड अब मुझे भी पता था कि ऐसे भी कुछ होता है, ऐसे एक फेंस होता है अर्थ के चारों तरफ, जिससे कि हम बचते रहते हैं, जिससे कि दूसरा कोई बाहर से अर्थ में नहीं आ सके और अर्थ से कोई बाहर ना जा सके। ऐसे कुछ रेलिंग, व्हाट यू कॉल्ड, फेंस बना हुआ है। मुझे ऐसे कुछ सुना था मैंने, मुझे याद है वो। एंड व्हेन दे लेफ्ट आई गॉट माई वॉइस बैक टू लेट। आई स्क्रीम्ड, कैमरॉन, फॉर गॉड सेक दे आर फ्रॉम स्पेस, व्हाई डिड यू सेंड देम अवे। तो कैमरॉन से कहा, तुम ये गॉड से कि जो लोग हैं ये स्पेस से आए हुए लोग थे, उनको क्यों भगा दिया आपने? फ्रॉम स्पेस? ही स्टेयर्ड एट मी। उसने देखा स्पेस से आए। आई येल्ड, लुक, आई डोंट नो हाउ आई डिड इट, ही बीइंग 25 पाउंड्स हेवियर दैन आई। और वो जो आदमी है वो तो मुझसे 25 पाउंड्स हेवी है, और ऐसे लोग कैसे स्पेस में आ सकते हैं? स्पेस में से आ सकते हैं। बट आई yanked हिम टू द विंडो बाई हिज शर्ट कॉलर, बस्टिंग एवरी शर्ट बटन ऑफ हिम। तो मैंने उनके शर्ट को, कैमरॉन के शर्ट में पकड़ के मैंने खींचा, और जिससे कि उनके पूरे जो बटन सारे निकल गया। तो भी मैं उनको पकड़ के खींच के लेके गया स्पेसशिप दिखाने के लिए, यानी जो फ्लाइंग सॉस जो आया वो दिखाने के लिए मैं उनको खिड़की के पास लेके गया। And he was too surprised to resist, and then when he recovered his wits enough to make like he was going to knock me down,
ही वॉज ऑलमोस्ट गोइंग टू नॉक मी डाउन, पुट मी डाउन, क्योंकि मैं जब उनको खींच के लेके जा रहा था तो वो मुझे गिराने ही वाला था। लेकिन तुरंत उसने क्या देख लिया, खिड़की से बाहर देखा कि वहाँ पर एक स्पेस शिप यानी व्हाट यू कॉल फ्लाइंग सॉसर वहाँ पर उसने देख लिया। एंड सो दे वर गेटिंग इनटू द फ्लाइंग सॉसर एंड दोज टू मैन, दोनों लोग फ्लाइंग सॉसर में चढ़ रहे थे। एंड द सॉसर सैट देयर एंड लार्ज राउंड शाइनी एंड काइंड ऑफ पावरफुल, एंड यू नो एक पावरफुल जो एक फ्लाइंग सॉसर जो वहाँ पर दिखाई दिया। और धीरे से वो वहाँ से टुक ऑफ वहाँ से उड़ गए। एंड वी वेंट अप easy as feather, sorry, it went up easy as feather, and a red orange glow showed up on one side and got brighter as the ship got smaller till it was a shooting star again, slowly fading out. तो वो स्पेस शिप जो है धीरे धीरे ऊपर उड़ते गए। एंड एक फेदर जैसे एक फेदर होता है, एंड उस फेदर के जैसे इतना हल्का जैसे वो वहाँ से धीरे धीरे उड़ के गए। एंड दूर पहुँचते एक शूटिंग स्टार जैसे ही लगने लग गया, और उसके बाद धीरे धीरे वो अपने नज़र से गायब हो गया। एंड आई सेड, शरीफ, वाई डिड यू सेंड दम अवे? उनको क्यों भगा दिया शरीफ? दे हैड टू सी द प्रेसिडेंट, नाउ दे विल नेवर कम बैक। एंड वो तो प्रेसिडेंट को मिलना चाहते थे, तो मैं इसलिए उनको भगा दिया, मैं मिलवा नहीं सकता हूँ। And Cameron said, I thought they are foreigners. They said they had to learn our language and they talked funny. कैमरॉन को लगा कि बस वो फॉरेनर्स से, विदेश से आए वो कोई, और उन्होंने कहा है कि वो अब हमारे लैंग्वेज सीखना चाहते हैं। लेकिन लैंग्वेज सीखना चाहते हैं ये नहीं कहा, लैंग्वेज सीख लिया वो कहा था। हाँ, लेकिन कैमरॉन जो है इतना ज़्यादा बिजी था, इस वजह से कुछ भी पूरी तरीके से सुन नहीं पाया। And they said they were foreigners and they looked Italian. मुझे इटालियन जैसे लग रहे थे वो। I thought they were Italian. इटालियन वाले ही थे, इटली वाले थे। How could be Italian? They said they were from the planet Venus. उन्होंने कहा था कि वो कहाँ से आया, प्लानिट वीनस से आया। I heard them. They said so. उन्होंने ये कहा था कि वो वीनस से आया है। The planet Venus? His eyes got real round. अरे सच में वो वीनस से आए? दे सेड इट, दे कॉल्ड इट द वाटरी प्लेस और समथिंग। उन्होंने कोई वाटरी प्लेस कुछ कहा था, और उन्होंने कहा था कि वो वीनस से ही आया है। यू नो वीनस हैज़ ए लॉट ऑफ वाटर ऑन इट। क्या तुम्हें पता है वीनस में पानी है? एक्चुअली पानी है, अभी 8% तो पानी तो कुछ है भी नहीं है, बट स्टिल हियर इट इज सेड। बट यू सी इट वॉज जस्ट एन एरर, स्टूपिड एरर, एक मिस्टेक हो गया। द काइंड एनीवन कुड मेक, ऐसे एक छोटी मिस्टेक मुझसे भी हो गया। ओनली नाउ अर्थ इज नेवर गोइंग टू हैव स्पेस ट्रैवल एंड वी विल हैव नेवर एज मच एज लैंड ऑन द मून और हैव अनदर वेनुसियन विजिटर्स। तो अब दूसरा कोई भी जो वीनस से कोई भी हमें विजिट करने के लिए नहीं आएंगे, क्योंकि आपने उनको भगा दिया। इस वजह से कोई भी अब ये जो गलती है, इस गलती के बारे में स्टार्टिंग में ही कह रहा था, ठीक है, स्टार्टिंग में यही गलती कह रहे थे। ये गलती की वजह से कोई भी विदेश से मतलब जो दूसरे जो प्लानट है, दूसरे प्लानट से दूसरा कोई भी यहाँ आ नहीं पाएंगे, और ना हम यहाँ से दूसरे स्पेस में जा पाएंगे, क्योंकि वीनस के जो लोग आए थे उनको भगा दिए थे। दैट डॉप स्टूपिड कैमरॉन and his income tax, and it all happened because of the foolishness of Cameron and his income tax work, because he whispered, उसने कहा Venus, when they talked about the watery place I thought they meant Venice। और जब वो कह रहे थे वीनस के बारे में, वाटरी प्लेस के बारे में जब कह रहे थे, तो मैंने सोचा वो वेनिस के बारे में बात कर रहे हैं, वीनस का नहीं, वेनिस के बारे में बात कर रहे थे, वही मुझे सुनाई दिया, और इसीलिए मैंने कोई ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। So that is the explanation of this lesson, Watery Place, which is written by Isaac Asimov. He also was an American author and professor of biochemistry at Boston University, and he is very well known for his work of science fiction. साइंस की स्टोरीज बनाते थे, इमेजिनेटिव स्टोरीज बनाने में बहुत अच्छा काम करता था ये आइजैक असिमोव। उसका एक बहुत इंटरेस्टिंग लेसन था ये।
Okay, so thank you very much for listening so patiently. Thank you, and continue to watch my videos. Okay, thank you.